मॉम्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी के बारे में। ऑलरेडी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सीयूईटी यूजी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच। यानी कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फेब एंड और मार्च के स्टार्टिंग में आपके जो है बोर्ड के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमें फोकस करना है सीयूईटी पे, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा कॉलेजेस के अंदर वो होगा सीयूईटी के बेस पे। ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सीयूईटी है क्या, किस तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपके जो 12th के मार्क्स के बेस पे कट ऑफ लगती थी, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब हमें फोकस करना होगा सीयूईटी के ऊपर, और सीयूईटी के बेस पे ही हमारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। ऑलराइट, पहले डिस्कस करते हैं कि सीयूईटी है क्या। व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहां पर आप देख सकते हैं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड, और अभी इसको जो है अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कंसिडर कर रही है, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन वो भी कंसिडर कर रही हैं। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो यूजी हो पीजी हो, आपको सीयूईटी का एग्जाम देना ही होगा। ऑलराइट, सीयूईटी इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी का एग्जाम किस किस कोर्सेज के लिए होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टरेट, यानी कि पीएचडी के लिए भी सीयूईटी आपको देना होगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल मास्टर्स कर रहे हैं, तो भी आपको सीयूईटी के लिए जाना होगा। उसके लिए हम सीयूईटी पीजी को कंसिडर करते हैं। और अगर अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज के लिए अगर आपको जाना है तो उसमें हम फोकस करेंगे सीयूईटी यूजी पर। ऑलराइट, और साथ ही इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कंबाइन कोर्सेज बनाए जाते हैं, जैसे कि बीए एलएलबी होता है, बीए एमए करके कंबाइन होता है, बीए बीएड होता है, ठीक है, उनके लिए भी ये कंसीडर किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराती है, उनके लिए भी आपको सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस देना पड़ता है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल जेएनयू में अगर आपको जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं फॉर लैंग्वेज, तो आपको सीयूईटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ऑलराइट, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज अलॉट होगी। इसमें कंप्लीट आपको इसी वीडियो में पूरा सीयूईटी का स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। सीयूईटी के बारे में आपको ए टू जी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है सीयूईटी क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, एडमिशन किस तरीके से होगा। ऑलराइट, हम इस पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो है, हम उन पे फोकस करेंगे, पूरी उनको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए आता है वाई सीयूईटी। अब सीयूईटी आया क्यों है? बेसिकली इससे पहले क्या होता था, जब सीयूईटी नहीं था तो सीयूईटी नहीं होने के कारण जो कट ऑफ लगती थी, यानी कि 12th के आपके जो बोर्ड्स होते थे, स्टेट बोर्ड्स होते थे, आईसीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये जो बोर्ड्स होते थे इनमें जो आपके मार्क्स आते थे उसके बेस पे आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे। फॉर एग्जांपल आप डीयू में अप्लाई करते थे। आपने न्यूज में सुना होगा काफी बार कि डीयू की कट ऑफ 100 पे गई है। ऑलराइट, तो ये जो रीजंस होते थे, जो एडमिशन के प्रोसेस होते थे, ये होते थे आपके 12th के बेसिस पे। अब इसके कारण क्या होता था, काफी सारे यूनिवर्सिटी काफी सारे जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड्स हो गया, वो जो रिजल्ट डिक्लेयर करते थे उनकी डेट्स बहुत आगे पीछे होती थी, जिसके कारण काफी बच्चे जो अप्लाई नहीं कर पाते थे, काफी सारे बच्चे जो है फॉर्म भी नहीं भर पाते थे, तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि एडमिशन कैसे लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो काफी सारे बच्चे होते थे ना, उनकी मार्क्स का जो इशू होता था वो मैं बताने वाला हूं। तो फॉर एग्जांपल पहला होता था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए हमने फोकस किया है कि वाई सीयूईटी बिकॉज ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि हर एक बच्चे को एक समान जो है प्लेटफॉर्म मिले कॉम्पीट करने का एक दूसरे के साथ, ना कि बोर्ड्स के बेस पे जो आपका कॉलेज अलॉट हो। ऑलराइट, फेयर चांस टू परफॉर्म। फेयर चांस क्यों? सपोज मान लो कि भाई मैं 12th में हूं, अभी मेरे बोर्ड है, मैं बीमार हो गया या मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई या कोई इशू हो गया, उसके कारण मैं जो है एग्जाम नहीं दे पाया अच्छे से, तो मेरे मार्क्स क्या होंगे? कम होंगे। जब मैं कट ऑफ के बेस पे जाऊंगा एडमिशन के लिए, फॉर एग्जांपल डीयू में जब मैं कट ऑफ के बेस पे जाऊंगा तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ मेरे हो जाए मे बी, क्योंकि मेरे इतने तो मार्क्स आ ही जाएंगे कि मैं कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन मेरी पसंद का कॉलेज जो टॉप कॉलेजेस हैं डीयू के, वो शायद ना मिल पाए मुझे, तो मुझे वहां पर फोकस करना है।
तो उसके लिए तो इस तरीके की जो सिचुएशंस क्रिएट होती थी उनको एलिमिनेट करने के लिए, फेयर जो हमारे चांसेस थे तो परफॉर्म करने के लिए, उसलिए हमारा सीयूटी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड टू सब्जेक्टिव बायस। सब्जेक्टिव बायस क्या? अगर मैं बोलूं कि मैंने एक आंसर लिखा और मैं 10 टीचर को वो सेम आंसर चेक करने के लिए दे रहा हूं, वो 10 के 10 टीचर जो है अलग अलग नंबर देंगे, सेम नंबर नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो हमारे सब्जेक्टिव बायस होते थे, जो हमारे सब्जेक्टिव आंसर्स होते थे, उनको जो एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सीयूटी का जो एग्जाम है ना वो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है, याद रखिएगा वो एग्जाम है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है बोर्ड की तरह। तो अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें अगर आपका सही होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख देते थे तो भी नंबर मिल जाते थे। तो ये चीजें एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। फिर यूनिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज में एक ही पैरामीटर पे सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि डीयू में अलग से सिलेक्शन हो रहा है, जेएनयू में अलग प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, बीएचयू में अलग प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर उसको एक ही मोड ऑफ एंट्रेंस के थ्रू एक ही तरीके से उनका सिलेक्शन प्रोसेस कराया जाए, ठीक है, यूनिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस। और हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारा जो सीयूटी का मेन फोकस है वो एक फोकस ये भी है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर फोकस करना, उसकी जो हमारे गोल्स हैं, उसकी जो एस्पिरेशंस है उनको अचीव करना सीयूटी के थ्रू। क्योंकि इसके लिए मैं आपको ना सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑलराइट। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो याद रखिएगा 2020 में। और लास्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, याद रखिएगा लास्ट आई थी 1986 में। तो ये अराउंड 34 इयर्स बाद आई है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितने साल बाद आई है, तो कितने साल बाद आई है, 34 इयर्स। और लास्ट कब आई थी, 1986, और अभी कब आई है, 2020 में, ठीक है। इसके मेन गोल्स मैं आपको बताता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो मेन गोल्स है। पहला गोल है उसका 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना स्कूल एजुकेशन में बाय 2030, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो ये कि 2030 में 100% जो है रजिस्ट्रेशन हो स्कूल्स के अंदर। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया है 5+3+3+4 सिस्टम। पहले क्या होता था, पहले आया था 10+2 सिस्टम, यानी कि 10th तक आपका जो है नॉर्मल सिलेबस चलता था, ठीक है। 10th के बाद आपको जो है सब्जेक्ट के स्ट्रीम्स चुनने होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। आपको ऐसे चॉइस नहीं होती थी कि आपको जो है अकाउंट्स भी पढ़ना है और आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, ऐसी कोई चॉइसेस नहीं होती। या तो आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, सॉरी कॉमर्स पढ़ेंगे, या फिर आप जो है साइंस पढ़ेंगे, या फिर आप जो है ह्यूमैनिटीज यानी कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस 12 ईयर के सिस्टम को खत्म कर दिया है 10+2 के, और इंट्रोड्यूस किया गया है 5+3+3+4 सिस्टम। अब 5+3+3+4 सिस्टम है क्या, बेसिकली 5, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो 4+4 है ना लास्ट में, हमारे लिए अभी यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। +4 क्या है, +4 इज 8th क्लास के बाद आपके 4 साल और आपकी हो जाएगी 12th, यानी कि 9, 10th और 11th और 12th, इस पे आपका फोकस किया गया है। अब आपके पास चॉइस है, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। देयर इज नो स्ट्रीम, ना ही आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, ना ही साइंस स्ट्रीम है, ना ही जो आपकी ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम है। अब आप जो है अकाउंट्स भी ले सकते हैं, आप जो है फिजिक्स भी ले सकते हैं, आप जो है ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, आप जो है म्यूजिक भी ले सकते हैं। अब आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, ऑलराइट। हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में हमें इंक्रीज करना है, कितना, 50% बाय 2035। तो ये क्वेश्चंस भी याद रखिएगा जब आप सीयूटी के एग्जाम देंगे, जैसे जनरल टेस्ट अगर आपने कंसीडर किया होगा तो उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हायर एजुकेशन में जो जीईआर हमें इंप्रूव करना है वो कितने परसेंट है, दैट इज 50%, और कब तक करना है, ये करना है हमें 2035 तक, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा हायर एजुकेशन का करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि उसको ना रोट लर्निंग में नहीं रखना कि रटना और पास हो जाना, बहुत फ्लेक्सिबल बनाना है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, हमारी जो एजुकेशन है वो चेंज हो रही है। आपने देखा होगा कोविड से पहले सिर्फ जो है ऑफलाइन क्लासेस चलती थी,
कोविड के बाद अब ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है। तो हमें हर चीज का एक जो है इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन सब चीजों को इंटीग्रेट करते हुए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाना है, फ्लेक्सिबल हमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स बनाने हैं जो हम इन्वायरमेंट को कॉप अप कर सके, ठीक है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट टू बी अलाउड विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैंने जो एक 3 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री में मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया, अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है या फैमिली प्रेशर डाल रही है या कुछ भी, उसके कारण मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ता था, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। फिर वो जो 1 साल होता था मेरा बर्बाद हो जाता था। अगर मुझे दोबारा से कंटिन्यू करनी है तो मुझे फिर से फ्रेश एडमिशन लेके 3 साल कंप्लीट करने होंगे। लेकिन अब क्या हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं और तब आप जो है अपना विड्रॉ करते हैं एडमिशन, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर पे मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल कंप्लीट करके अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, और अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगी प्रॉपर डिग्री। ऑलराइट, अब आपके पास बेनिफिट्स है। और सपोज मान लो आपने 1 साल करके ड्रॉप कर दिया, 1 साल करके ड्रॉप करने के बाद अब 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब चाहे आप एंट्री वापस ले सकते हैं, और फिर से आपका जो कंटिन्यू होगा वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि फिर से फर्स्ट ईयर से आपने कंटिन्यू कर दिया, ऑलराइट, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका सर्टिफिकेट किस में चला जाएगा, डिप्लोमा में। और अगर आप 3rd ईयर भी कंप्लीट कर लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में। ऑलराइट, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप देख रहे हैं मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट। इस मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट को एक यूनिफाइड बनाने के लिए, कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए सीयूईटी जैसे एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हमारा एक सवाल आता है कि जो हम एक एडमिशन चाहिए, हम फॉर एग्जांपल मैं 12th में हूं, 12th में होने के बाद अब मुझे एडमिशन चाहिए किस कॉलेज में, उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा, देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होगा जिसमें एनटीए सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करूंगा। जब सीयूईटी के नोटिफिकेशंस रिलीज होंगे, उसके फॉर्म्स आएंगे तो मैं उसके फॉर्म भरूंगा, ठीक है। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन होगा, एग्जामिनेशन स्कीम्स में आपको उस स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशन की क्या फैसिलिटी है, फिर चॉइस ऑफ सिटीज, एडमिट कार्ड के बारे में, और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला स्टेप हो गया ये मैं आपको फर्स्ट स्टेप में कवर कराने वाला हूं। सेकंड स्टेप होगा आपका, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद आपकी आएंगी आंसर की आएगी एंड ऑल, तो वो सब में आपको स्कोर कार्ड आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप सेकंड में कि फर्दर उसके बाद क्या। स्टेप 1 अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में फिर आपको कैसे एक्ट करना है। जब आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको सीट्स अलॉट होगी, किस तरीके से आपको जो है सब्जेक्ट्स जो है आपको चूज करने हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको इन 3 स्टेप्स में देने वाला हूं कि सीयूईटी का किस तरीके से हम जो है एडमिशन होगा हमारा सीयूईटी के थ्रू, और किस तरीके से आप जो है स्कूल से लेके कॉलेज तक जाएंगे। ऑलराइट, ये सारे स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप फॉलो कीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारे डाउट्स, आपके जो सारे के सारे जो आपके डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, अभी आप देख रहे होंगे कि काफी सारे बच्चों को पता नहीं है कि भाई क्या है सीयूईटी, क्या नहीं है, और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ठीक है। वो सारे डाउट्स मैं आपके इन अदर स्टेप्स में कवर करने वाला हूं। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।